आज उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की और निर्देश दिया कि जहां जहां ईवीएम पर शक है उन विधानसभा क्षेत्रों में 5% ईवीएम्स का वीवीपैट से मिलान कराने की पिटीशन फाइल की जाए। चूंकि नियम यह है कि काउंटिंग के 5 दिन बाद तक किसी भी असेंबली सेगमेंट में कोई उम्मीदवार वोटिंग मशीनों के रिजल्ट को वीवीपैट से मैच कराने की गुजारिश कर सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में 23 नवंबर को काउंटिंग हुई थी, कल वीवीपैट से मिलान कराने की पिटीशन फाइल करने का आखिरी दिन है। इसलिए हो सकता है ज्यादातर असेंबली सीटों पर उद्धव की पार्टी के नेता कल इस तरह के पिटीशंस फाइल करें। शरद पवार भी अपनी पार्टी के हारे उम्मीदवारों को ईवीएम के जरिए गड़बड़ी के सबूत इकट्ठा करने का निर्देश दे चुके हैं। नाना पटोले ने भी आज ऐलान कर दिया कि कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी। पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में लोगों का वोट चुराया गया, इसलिए कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में ईवीएम की जगह बैलेट से वोट कराने की लड़ाई भी लड़ेगी। हम आने वाले 2 दिन के बाद हम पूरे राज्य में सही की मुहिम शुरू करेंगे। सिग्नेचर कैंपिंग हम पूरे राज्य में शुरू करेंगे। हर घर में कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा और वहां पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री जी के नाम से, सीजीआई के नाम से और चुनाव आयोग के नाम से ऐसे 4 एप्लीकेशन बनाई जाएंगी और करोड़ों साइन हम ये चारों महानुभावों को भेजेंगे। आज महाराष्ट्र में क्योंकि हर लोग वही चर्चा कर रहे हैं कि हमने वोट तो किया नहीं, ये कहां से आए, हमारा वोट कहां गया, जनता पूछ रही है। लोगों की आवाज बनना ये हमारा इश्यू है। लोग चाहते हैं कि बैलेट से वोट हो और कांग्रेस जनता की आवाज बनेगी, यही हमारा मकसद है। एक ही वोट देने का अधिकार सबको है, उसी आधार पे सरकारें बनती है। लेकिन वो वोट भी अगर उनका अधिकार नहीं रहा तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में खतरे की घंटी है और कांग्रेस पार्टी ये आवाज बनकर लोगों को न्याय देगी और लोकतंत्र बचाएगा। सब लोग आएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और अब लोकतंत्र बचाने की भी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो सब लोग हमारे साथ रहेंगे और हम सबसे बात करेंगे। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ने वाले नाना पटोले को जवाब दिया महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने। बावनकुले ने कहा, कांग्रेस जब चुनाव जीतती है तो ईवीएम ठीक होता है, लेकिन जब हारती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। बावनकुले ने कहा, कांग्रेस कोर्स करेक्शन की बजाय फिर ईवीएम का रोना रोई है और ये कांग्रेस की हार की वजह है। जब जब महाविकास आघाड़ी हारती है तब तब ईवीएम खराब होती है। जब जब हम चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम खराब होती है। वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी होती है। 4 महीने पहले 31 सांसद चुन के आए, 31 सांसद चुन के आए महाविकास आघाड़ी के, तब वो ईवीएम अच्छी थी। ईवीएम की बात करते हैं ना, फिर नांदेड़ लोकसभा जीते वो विधानसभा के साथ जो बाई इलेक्शन लगा था नांदेड़ लोकसभा का, वहां वो जीत गए ना कांग्रेस पार्टी। फिर वहां ईवीएम खराब नहीं थी। अब ईवीएम वहां भी थी, ईवीएम नागपुर में थी, ईवीएम नांदेड़ में थी, ईवीएम मुंबई में थी। ये झूठे का बाजार है। ये लोग ऐसे से नहीं सुधरेंगे। सुधर जाना चाहिए, अभी भी कुछ फायदा होगा सुधरने से। अब ईवीएम पे आप आरोप करेंगे। नाना पटोले जी ने पहले निर्णय करना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि नाना पटोले 206 सीट से जीतते हैं। भाई नाना पटोले ईवीएम के बारे में नहीं बोले तो पहले जाकर अपने गांव में देखे कहाँ लोगों ने उनको नकारा है। ये करना चाहिए। जब हारते हैं आदमी ने, उसमें हार से सीखना चाहिए और आगे जाना चाहिए। हम हार से सीखते हैं और आगे जाते हैं। कांग्रेस पार्टी मुजोरी करती है, इसलिए हारती है। जनता न्याय करती है, जनता ने न्याय हमसे किया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अगर ईवीएम को लेकर लोगों के मन में डाउट है, शक है, तो बीजेपी के बजाय चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जवाब देने के बजाय सारे सवालों को खारिज कर देता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ईवीएम के जरिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसलिए महाविकास आघाड़ी के नेता अब सड़क पर उतरेंगे।
जिस तरीके से ईवीएम को लेकर जनता के मन में भी एक सोच उमड़ रहा है कि हम वोट कहीं दे रहे हैं, अकाउंट कहीं हो रहे हैं। बहुत सारे महाराष्ट्र के इलाकों में ऐसे हुआ है कि उन्होंने आकर प्रोटेस्ट किया है। एक मनसे के कैंडिडेट हैं जिन्होंने कहा मेरे परिवार ने 20 लोगों ने वोट दिया था मुझे, उसमें से काउंट से 2 हुए हैं। 95 ऐसी असेंबली सीट्स हैं जो एक पेपर ने बाकायदा बताया है, जहाँ फॉर्म 17C पार्ट 1 में वोट्स पोल होते हैं एक संख्या में, और जो काउंटिंग होती है वो टैली नहीं हो रहा है। कहीं 76 सीट्स में कम है, 19 सीट्स में ज़्यादा है। तो इतने जब सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं, फिर अब जो वोटर टर्नआउट है वो लगातार हर रोज़ नया नया आंकड़ा आता है, 7.8% बढ़ जाता है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन इसको दरकिनार करने की बजाय, डिसमिस करने की बजाय डिस्कस कर सकती है, क्योंकि ये जनता के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात है, उनके अधिकारों की बात है। पेपर बैलेट हो या फुल प्रूफ ईवीएम मशीन्स हो, जहाँ पे वोट काउंटिंग, वोट शेयरिंग और वोट टैलिंग में, अगर मैं आपको बताऊं, अगर अकाउंट्स में टैलिंग नहीं होती है तो ईडी सीबीआई इमीडिएटली छापा मार देते हैं। इलेक्शन कमीशन उससे ये नहीं समझ पा रही है कि कितना गंभीर ये आरोप है। आप ये सिद्ध कर दीजिए कि हम गलत सोच रहे हैं, पर आप ये जो डिसमिस करते हैं उससे और जनता के मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या है जो इलेक्शन कमीशन छुपा रहा है। उद्धव की पार्टी के इल्जाम पर एकनाथ शिंदे ने कहा झारखंड में ईवीएम ठीक थी, लोकसभा चुनाव में ठीक थी, लेकिन महाराष्ट्र में जब इतनी बड़ी हार हुई तो ईवीएम पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये ठीक नहीं है। ईवीएम के बारे में मैं बताता हूँ। हारने के बाद अब कह रहे हैं झारखंड में क्या हुआ। झारखंड में ईवीएम सही था ना, कर्नाटक में ईवीएम सही था, लोकसभा में सही था ना। अब हारने के बाद आप क्यों रोने का खेल खेल रहे हो? इंटरेस्टिंग बात है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता बाला साहब थोराट इस बार खुद चुनाव हार गए हैं, लेकिन आज बाला साहब थोराट ने कहा वो दावे के साथ नहीं कह सकते कि ईवीएम के जरिए धांधली की गई, क्योंकि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। थोराट ने कहा कि पार्टी धांधली के सबूत जुटा रही है और इसे बहुत जल्द भंडाफोड़ किया जाएगा। बहुत सारे सबूत जो दिखते हैं प्रथम दर्शनी, उसमें तो कुछ ना कुछ ईवीएम के में प्रॉब्लम है ऐसा दिखता है। लोगों में भी संभ्रम है कि क्या हुआ है ऐसा कि ये रिजल्ट आया है। हमने तो चेकिंग के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या निश्चित प्रॉब्लम है वो आज मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे लोग खोजेंगे जरूर, वो भंडाफोड़ हो जाएगा। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ईवीएम के मसले पर कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था जो हारते हैं वही ईवीएम पर सवाल क्यों उठाते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि एलन मस्क जैसे टेक्नोक्रेट भारत की ईवीएम की तारीफ कर चुके हैं। चुनाव आयोग सभी पार्टियों को बुलाकर ईवीएम पर उठे सारे सवालों का जवाब दे चुका है। सवाल उठाने वालों को ईवीएम को हैक करके दिखाने की चुनौती दे चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इन मीटिंग्स का कांग्रेस बॉयकॉट करती है और चुनाव में हारने के बाद ईवीएम पर दोष बढ़ती है। यह ठीक नहीं है। कोइंसिडेंस देखिए, यहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी भाषण दे रहे हैं कि ईवीएम हटाना है, ईवीएम में खराबी है, और यहां सुप्रीम कोर्ट कह रही है ईवीएम में खराबी नहीं है, हारने वाले को हमेशा ईवीएम में ही खराबी नजर आती है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप यात्रा निकालने चाहते हैं, आप ईवीएम को फेंकना चाहते हैं, ये सब कुछ ठीक है। जब 2017 में एक हैकाथॉन हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने एक हैकाथॉन किया था कि आइए हम यहां ईवीएम मशीन रखेंगे और सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके आप हैक करिए, और बहुत पहले से नोटिस जारी किया था कि हैकाथॉन होगा। कोई नहीं गया, उस दिन हैक करने नहीं गए वहां भी ईवीएम को हैक करने के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी हैकाथॉन के दिन घर में क्या कर रही थी? हाँ, विदेश ट्रिप में चले गए होंगे राहुल जी, हो सकता है उस समय खोजने से वो थाईलैंड वगैरह में कहीं होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, बाहर ही होंगे। इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप बोल रहे ईवीएम को फेंकना पड़ेगा, बैलेट को लाना पड़ेगा, एंड व्हेन द हैकाथॉन टेक्स प्लेस नो वन रिप्रेजेंट्स योर पार्टी इन द हैकाथॉन टू प्रूव व्हाट यू आर सेइंग। बार बार मैं कहता हूं, मशीन में खराबी नहीं है, व्यक्ति और लीडर में खराबी है। जब तक राहुल जी रहेंगे ऐसा ही चलता रहे। सही कह रहे हैं, हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, जहां ई से एनर्जी, वी से विकास और एम से मेहनत होता है, और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट।